हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सीके क्लासेज में। तो चलिए देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई 2 यानी BD 203 के इकाई नंबर 2। तो इसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। यह एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि आप सभी लोग इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखिए और एग्ज़ाम में जाइए, आपको एकदम क्वेश्चन जैसे का तैसे ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसका आप लोग बुक परचेज करना चाहते हैं तो देखिए डिस्प्ले पर बगल में लेफ़्ट साइड आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इकाई 2 में दिया गया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें वैसे ही बालक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो विशिष्ट बालक हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्या तथा संस्कृति से उसके बहिष्कार को कम करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका 100 ऑप्शन दिया गया है, यानी बूच एवं एनेस्को का। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर। तो 2 नंबर सवाल देखिएगा, 2 में है कि शिक्षा का, और उसके बाद खाली जगह है, यह बताया है कि विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान छात्र एवं दिव्यांग को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। यह बताइए किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, समावेशीकरण में आएगा। इसके बाद 3 में देखिए, किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। तो किसने कहा है? इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है, उमातुल्य ने। किसने कहा है? उमातुल्य ने कहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब लोग हम क्वेश्चन पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कौन सा? तो 4 नंबर में है कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा प्रोफेसर एस के दुबे का। इसके बाद 5 नंबर में देखिएगा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली जगह दिया गया है, और उसके बाद है खाली जगह के बाद हमें अनुरूप बदलना है। तो किसके है? तो ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा, व्यवस्था बच्चे को। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं। तो 6 नंबर सवाल देखिएगा, 6 में है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ाना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ होगा, समावेशी शिक्षा। इसके बाद 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन है कि NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? सही उत्तर होगा समावेशी को। इसके बाद 8 नंबर में है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, पृथक्करण का। इसके बाद 9 में क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या है? तो ऑप्शन इसका 10 सही होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर। तो 10 नंबर सवाल है कि यह कथन किसका है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहां अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी, जहां पर प्रतिभावान बालक को समान बालक से अलग पढ़ाया जा सके। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा, इसका होगा ब नंबर, ऑटो का। किसका है? ऑटो का है। इसके बाद 11 नंबर सवाल देखिएगा, 11 में है कि किसने कहा है
कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा R.K. शर्मा ने कहा है। इसके बाद 12 नंबर का सवाल है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही है, अधिगम अक्षमता वाले बालक, ब भी सही है, श्रवण दोष वाले बालक, स भी सही है, दृष्टि दोष वाले बालक। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर द होगा। 13 में क्वेश्चन है कि समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर सवाल है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, कक्षा में शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल। तो 15 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ ब होगा 46। आइए इसके बाद 16 नंबर सवाल। 16 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा अ होगा, समान शैक्षिक अधिकार। इसके बाद 17 नंबर सवाल है कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा ब, भेदभाव रहित शिक्षा। 18 नंबर सवाल है कि समावेशी शिक्षा है तो क्या है? ऑप्शन इसका ब सही होगा, विशिष्ट बालकों को समान स्कूलों में शिक्षा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल। तो 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर होगा स, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर। तो 20 नंबर सवाल है कि समावेशी शिक्षा स्वागत करती है, तो किसका करेगी? तो ऑप्शन उसका स सही है, उपयुक्त दोनों तरह से सीखने वाले को। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर सवाल है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो किसके लिए? तो ऑप्शन इसका ब सही होगा, मुख्य धारा में डालकर। ठीक है। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर होगा ब, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 पाते हैं। 23 में है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निःशक्त रूप में शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, तो किसके लिए करेगा? ऑप्शन नंबर अ सही होगा, नियमित विद्यालयों में। ठीक है। इसके बाद 24 में है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। सही उत्तर होगा ब नंबर, कम योग्य शिक्षा विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। इसके बाद 25 नंबर में है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, तो क्या है? तो ऑप्शन इसका अ सही होगा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि, तो क्या मान्यता है? ऑप्शन इसका सही होगा, समान कक्षा में विशिष्ट बालकों की जागरूकता को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद 27 नंबर सवाल है कि उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो, तो ऑप्शन का सही है, द सही होगा, उपयुक्त सभी होगा। अ भी सही है, अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दें। ब भी सही है, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दें।
विषय होगा अक्षमताओं से ध्यान हटा दें। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? सही उत्तर का यूरोप में। इसके बाद 29 में है कि मुख्य धारा के घटक है, कौन सा है? ऑप्शन इसका द सही होगा उपयुक्त सभी, यानी अ सही है शिक्षा में एकीकरण, ब भी सही है शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, स भी सही होगा उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए 30 नंबर सवाल। 30 में है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की समान कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्ति योजना के अंतर्गत द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा स स्टीफन तथा ब्लैक हट का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में है कि पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन होगा ब आवासीय विद्यालय योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर। 32 में है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका अ करेक्ट हो जाएगा कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है। अब देखिए 33 नंबर सवाल। समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्यों तथा संस्कृति से उनको बहिष्कार को कम करती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा स होगा बूथ एवं एनेस्को का। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? सही उत्तर होगा 45 घंटा। एक सप्ताह में कितना पढ़ाएगा? तो 45 घंटा पढ़ाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल को। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी है तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होते हैं। कितने होते हैं? सही उत्तर होगा 3 होते हैं। अब 36 में NCF 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सही उत्तर होगा संतुलित। ऑप्शन नंबर द करेक्ट है। इसके बाद 37 में क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 1:30 होगा। इसके बाद 38 में है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। कितना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन देखिए असही है 200। 39 में है कि NCF 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस है। सही उत्तर हो जाएगा 220। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट है। इसके बाद 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 में है कि एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा समावेशी विद्यालय में। इसके बाद 41 में है कि बचपन के केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है। सही उत्तर होगा प्री प्राइमरी हेतु। इसके बाद 42 में है कि संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। सही उत्तर होगा द मूक बधिर छात्रों हेतु। इसके बाद 43 में है कोई स्पर्श विद्यालय का संचालन किया जाता है। सही उत्तर होगा द नंबर दृष्टि बाधित छात्रों हेतु। इसके बाद क्वेश्चन है 44 नंबर में कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय हैं। कौन है? सही उत्तर का प्रयास विद्यालय।
इसके बाद 45 में है कि प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है। सही का होगा उत्तर लखनऊ एवं प्रतापगढ़ में। आइए इसके बाद क्वेश्चन है 46 नंबर सवाल, ममता विद्यालय स्थापित है तो कहाँ है। सही उत्तर होगा 100 नंबर यानी अ एवं ब दोनों, यानी इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में भी है, दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। 47 में कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है। सही उत्तर है बनारसी। 48 में है कि एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अ में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, ब में है कि पाठ सहगामी क्रियाओं की विशेष व्यवस्था दी जाए, और स में है कि कक्षा में सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पाते हैं। 49 में है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है। सही उत्तर है द उपयुक्त सभी पर। अ में है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी के संबंधों पर, ब में है कि विद्यालयों के मध्य संबंध पर, स में है कि अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के संबंधों पर। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद 50 नंबर में है कि कक्षा प्रबंधन की विभिन्न सहायक प्रविधियां हैं। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी मार्गदर्शक सेवाएं भी सही है, क्रियात्मक अनुसंधान भी सही है, पुनर्बलन का प्रयोग भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 51 में है कि शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया। सही उत्तर होगा आई के डेविड ने। इसके बाद 52 में है कि किसने कहा कि कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो छात्रों की गुणमुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, बाधा पैदा करती है, प्रेरणा देती है, फिर रोक लगाती है। किसने कहा। सही उत्तर होगा ब नंबर जॉन डेवी ने। इसके बाद 53 में है कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। सही उत्तर होगा अ प्रतिभाशाली बालकों के लिए। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 में है कि व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर पार्क हट्स ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। सही का होगा ऑप्शन नंबर अ होगा डाल्टन प्लाक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में है कि प्रतिभाशाली बालकों की विद्यालय है। सही उत्तर क्या होगा ज्ञान प्रबोधिनी। इसके बाद 56 में है कि प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ भी है अधिकार विधि द्वारा, ब है विशाल समूह स्थान, स भी सही है लघु समूह स्थान। सभी का सब ऑप्शन करेक्ट है। 57 में कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ हुआ सही, प्रेरित करना चाहिए। 58 में है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। सही क्या ऑप्शन है, द होगा सही उपयुक्त सभी, यानी अ है पाठ्यक्रम, ब है छात्र, स है शिक्षक। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 59 में है कि समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर अ सही होगा डिस्क्रोली थे। कौन थे, डिस्क्रोली थे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का आधार है। सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। अ है दर्शन शास्त्र, ब है मनोविज्ञान, स है समाज शास्त्र। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 61 नंबर में है कि द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। सही उत्तर है डीओबी ने। उसके बाद 62 में है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही उत्तर होगा ब विशिष्ट बालकों हेतु। 63 में है कि
रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया? सही उत्तर है हरमन रोडसा ने। 64 में है कि किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था जी? तो 1921 ईस्वी है में। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है। इसके बाद 65 नंबर में सवाल है कि किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? और सही होगा यूनेस्को का। इसके बाद 66 में किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैविक संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का क्या करता है? विस्तार करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स उम्मा तुली। कौन है? उम्मा तुली इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह में से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हो अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ माइकल एफ जियानो ग्रेको ने। इसके बाद 68 में है कि समावेशी शिक्षा है। सही उत्तर होगा कम खर्चीली। इसके बाद 69 में है कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वाले से संबंधित है? सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही है ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना। वह है धीमी गति से सीखने की क्षमता। स सही है विश्लेषण करने की क्षमता। इसके बाद देखिए 70 में है कि क्रेड CRED में सी का मतलब क्या है? सही उत्तर होगा सेंटर। क्या होगा? सेंटर इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा 71 नंबर सवाल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा लोग, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोग। तो चलिए 71 में है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा 2009 में। 72 में कि समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं। सही उत्तर होगा स एवं ब दोनों। अ में है गैर विकलांग बच्चे यानी बालक, और ब में है विकलांग बालक, यानी दोनों का दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। 73 में है कि समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है। क्या यह सही कथन है? सही उत्तर होगा हाँ, सही उत्तर है। इसके बाद 74 में है कि प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा, मूल्यवान होता है। यह कथन किस शिक्षा की बात करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा समावेशी शिक्षा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पाते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर होगा अ प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण एवं अनोखा होता है। इसके बाद 76 नंबर में है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी होगा। अ है सभी के लिए शिक्षा, ब है विभिन्नता कोई समस्या नहीं, और स भी सही है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 नंबर सवाल देखिएगा है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। अ भी सही है अस्वीकार न करने का सिद्धांत, ब भी सही है भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, स भी सही है अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिएगा 78 में है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। द यानी अ भी सही है कम खर्चीला, ब भी सही है सामाजिक मूल्यों का विकास, और स भी सही है उचित शैक्षिक वातावरण। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 79 नंबर में है कि समावेशी शिक्षा खाली जगह के लिए है, किसके लिए है? ऑप्शन इसका स सही होगा अ एवं ब दोनों। यह अ यानी विशेष बच्चे भी सही है, और ब स्ट्रीट चिल्ड्रेन भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 80 नंबर में है कि समावेश के बारे में बताता है।
क्या बताता है? सही उत्तर होगा द होगा उपयुक्त सभी। अ में है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र, ब में है बिना विकलांगता वाले छात्र, स है प्रतिभाशाली छात्र। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिएगा 81 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा साहित्य उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा सेरासोनिक गाइड। कौन होगा? सेरासोनिक गाइड। इसके बाद 82 में है कि संतुलक गेंदे चिकित्सकीय उपकरण है। सही का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका ब सही होगा। देखिए इस दे दिया गया है, ये ब है, ठीक है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 83 में है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ होगा आपटाकान। इसके बाद 84 में है कि निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एवं संवेदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करते हैं? सही उत्तर होगा लेसर केन, ठीक है, लेसर केन है। इसके बाद 85 नंबर में क्वेश्चन है कि ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, किसके लिए होगा? ऑप्शन द करेक्ट होगा श्रवण बाधित अक्षमता में। इसके बाद देखिएगा 86 में है कि एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ विषय है बौद्धिक रूप से भिन्न, ब विषय है शारीरिक रूप से भिन्न, और स विषय होगा सामाजिक रूप से भिन्न। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में है कि एक समावेशी कक्षा में तो क्या होते हैं? तो सही उत्तर होगा ब नंबर अक्षम एवं समान बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ का होते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, 88 में है कि समावेशी शिक्षा क्या होते हैं? सही उत्तर होगा ब होगा, यानी कक्ष में विभिन्नता को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। 89 में है कि सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। सही उत्तर होगा द संवेदीकरण। 90 में है कि निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालकों के उपचार के लिए उपयुक्त विधि है? तो कौन सी होगा? ऑप्शन उसका ब करेक्ट होगा बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। इसके बाद देखिएगा 91 नंबर सवाल, 91 में है कि निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका अ सही है विशिष्ट विद्यालय। 92 में है कि जब विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है? सही उत्तर होगा ब एकीकृत शिक्षा। 93 में है कि किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन स निदानात्मक शिक्षा। इसके बाद देखिएगा 94 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन इसका ब करेक्ट होगा, यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 नंबर कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 2009 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद 96 में है कि एक समावेशी विद्यालय है, तो क्या है जी? तो देखिए इसका असही होगा सीखने की क्षमताओं से विभिन्नता के बावजूद सभी बच्चों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पाते हैं। तो 97 में है कि विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ब करेक्ट होगा शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से।
इसके बाद 98 में क्वेश्चन है कि अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय शिक्षा में के अवसर प्रदान करना है। सही उत्तर होगा नियमित विद्यालयों में। 99 में है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है। सही उत्तर है ब बुद्धि लब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा समान शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर। 100 में है कि निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमता के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र एवं विशेष संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। सही उत्तर होगा पर्यावरणीय। 101 में है कि समावेशी शिक्षा के लिए कौन उपयोगी है। सही उत्तर ड होगा उपयुक्त सभी। और विशिष्ट शिक्षक भी सही है, ब भौतिक चिकित्सक भी सही है, स मनोवैज्ञानिक भी सही है। अब 102 में है कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। तो कौन नहीं है? सही है छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। 103 में आते हैं। 103 नंबर में है कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। ऑप्शन इसका बहुत सही होगा मानवाधिकार। 104 में है कि निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी संस्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। सही उत्तर होगा अभिवृद्धि। इसके बाद 105 में है कि गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। सही उत्तर होगा विशिष्ट विद्यालय में। 106 में कि समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित हैं। सही उत्तर होगा सामाजिक बाधाओं में। इसके बाद 107 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक संस्थान समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। सही उत्तर होगा ब चक्राकार सीढ़ियाँ। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 नंबर कि निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर होगा भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। 109 में है कि निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी शिक्षा के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी। सही उत्तर होगा समय सारणी की दृढ़ता। इसके बाद 110 में है कि अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं यह दिखाता है किसका। ऑप्शन 100 होगा समावेशी शिक्षा को। 111 नंबर में है कि समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि क्या निर्भर है। ऑप्शन इसका बहुत सही होगा बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। ऑप्शन इसका बहुत सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा होता है। एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है वो भी आप लोग कमेंट करेंगे। आइए 112 पर देखते हैं। 112 में है कि अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं यह दिखाता है। सही उत्तर होगा कौन समावेशी शिक्षा का। ऑप्शन इसका 100 सही है। 113 में है कि समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा बालक के अनुरूप प्रणालियों को परिवर्तित किया जाए। 114 में है कि निम्न में से समावेशी शिक्षा का लाभ कौन सा नहीं है। सही उत्तर होगा छात्र के मध्यवर्ती प्रतिस्पर्धा। 115 में है कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा ब मानवाधिकार।
इसके बाद देखते हैं 116 नंबर पर। 116 नंबर में क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से पीड़ित या मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। सही उत्तर है अविशिष्ट विद्यालय में। 117 में कि समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण, भिन्न क्षमता वाले बच्चों, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित हैं। सही उत्तर है असामाजिक बाधाओं में। 118 में है कि निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ब चक्राकार सीढ़ियाँ। 119 में है कि निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर होगा द भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। 120 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी। सही उत्तर समय सारणी की दृढ़ता। इसके बाद 121 में देखते हैं। 121 में है कि समावेशी विद्यालय के लिए निम्न में से कौन उपयोगी है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी विशिष्ट शिक्षक भी सही है, भौतिक चिकित्सक भी सही है, मनोवैज्ञानिक भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 22 में है कि निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर होगा व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन ब इसका करेक्ट है। इसके बाद 123 में कि निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, विशिष्ट विद्यालय में, एकीकृत विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में। सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 124 में कि एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है क्या है। द इसका सही होगा उपयुक्त सभी, यानी अ भी बौद्धिक रूप से भिन्न ए भी सही है, ब में शारीरिक रूप से भिन्न ए भी सही है, स में सामाजिक रूप से भिन्न ए भी करेक्ट आंसर है। 125 नंबर में है कि एक समावेशी कक्षा में, सही उत्तर होगा अक्षम एवं समान बच्चे नियमित तथा कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। 126 में कि समावेशी शिक्षा है। सही उत्तर होगा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। इसके बाद 127 नंबर में है क्वेश्चन की एक समावेशी विद्यालय है। सही उत्तर होगा सीखने की क्षमता में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद 128 में है विशिष्ट शिक्षा संबंधी है। सही उत्तर होगा ब शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। इसके बाद 129 नंबर में क्वेश्चन है कि अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा उपलब्ध कराना है। सही उत्तर है स नियमित विद्यालयों में। इसके बाद 130 में कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा सुविधा जन्य बनाता है। सही उत्तर होगा द छात्रों के नजरिए को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद 131 में है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन द समान कार्य प्रणाली, यही इसमें नहीं है। उसके बाद 132 नंबर में है कि विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी के लिए, यानी अ भी सही है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, ब भी सही है बाधितों के लिए, स भी सही है अधिगम समर्थी बालकों हेतु। इसके बाद 133 में है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है।
सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी को, यानी अ विषय है डॉक्टरों की, ब विषय का मनोवैज्ञानिकों की, और स विषय का विशिष्ट शिक्षकों की। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 134 में है कि समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन इसका ब सही होगा यूरोप में। 135 में समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे जी? सही उत्तर होगा द इटार्ड। इसके बाद देखिएगा 136 में है कि श्रवण बाधित के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। और अ विषय होठों का परीक्षण, ब है सांकेतिक भाषा, स है वाणी का परीक्षण। सभी का सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 137 में है कि शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया, किसने दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन स आई के डेविज ने। 138 में है कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका 10 सही होगा उपयुक्त सभी, यानी भौतिक विषय है, मनोवैज्ञानिक विषय होगा, सामाजिक विषय भी है। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 139 में है कि समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही होगा, मानवीय ब भी सही होगा, प्रजातांत्रिक स भी सही होगा, सहयोगात्मक। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। 140 में देखिएगा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं होगा जी? सही उत्तर होगा अ, यह केवल अशक्त बालकों के लिए है। 141 में है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। सही उत्तर होगा ब, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है। इसके बाद 142 में कि समावेशी शिक्षा है। सही उत्तर है ब, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। इसके बाद 143 में है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? 100 सही होगा 21। इसके बाद 144 में है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है? सही उत्तर होगा ब, मनोरंजन की सुविधा। 145 में है कि पिछड़े बालकों को समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, ब सही है पिछड़े बालकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण, स विषय का व्यक्तिगत ध्यान। अब आइए 146 नंबर सवाल पर। 146 नंबर सवाल है कि अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ब होगा समावेशी शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, इसमें का जितना क्वेश्चन था सभी का सभी क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। आप लोग अपना जरूर राय बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले अध्याय अगले वीडियो में इकाई 3 के क्वेश्चन को लेकर रिवीजन करने के लिए। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को बाय।